हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट स्पेशली फॉर द जे.एंड.के स्टूडेंट्स। और ये अपडेट लेकर के आ रही है जेके बोपी के थ्रू। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ इस वीडियो के थ्रू दो तीन जो मेन आज रिसेंटली जो एडमिशन से रिलेटेड जो अपडेट्स निकल के आ रही है स्पेशली फॉर द जे.एंड.के स्टूडेंट्स, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन जो निकल के आ रही है, डेट इज़ द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एडमिशन इन बी.एड कोर्स 2022 इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन केनाल रोड जम्मू। फोर्थ लिस्ट इन्होंने कुछ रिलीज़ किया जाएगी। वो अपने 7th का एक्चुअली नोटिफिकेशन था, मैं आज अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि बी.एड कोर्स 2022 जो कंडक्ट करता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन केनाल रोड जम्मू, इन रिस्पॉन्स टू द सेड नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन केनाल रोड हैड कन्वेड शॉर्टफॉल। तो इन्होंने अपना जो शॉर्टफॉल दिया है उसके बेसिस पे in order to fill up the shortfall seats and the seats that have remained unfilled after the last date of the joining against the above referred notification, it is hereby notified that the list of the candidates shown in the annexure A to this notification are provisionally selected along with the waiting list for the admission to B.Ed courses 2000 2022 as per the merits in the Government College of Education Canal Road Jammu. Annexure A shall remain available on the ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो इन्होंने जो भी शॉर्टफॉल था उन्होंने कंसर्निंग अपना जेके बोर्ड को सबमिट किया। उसके बेसिस पे इन्होंने जो अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स है उसको फिलअप करने के लिए जो लिस्ट है वो नेक्स्ट डे में इन्होंने मेंशन की है। द पोजीशन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन केनाल रोड जम्मू अप टू 14th ऑफ मार्च। स्टिल यू हैव द टाइम। आज 9th मार्च है, 14th ऑफ मार्च तक 4 बजे तक आपने उधर रिपोर्ट करना है अलॉन्ग विद द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या लेके जाना है? क्वालिफाइंग मार्क्स सर्टिफिकेट जो आपने लेके जाने हैं अपने ग्रेजुएशन के। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूटी ऑफ जे.एंड.के लद्दाख। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एनी अदर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज शैल गिव द अबव सर्टिफिकेट्स वेरीफाइड फ्रॉम द इंचार्ज एडमिशंस and countersigned by him or her before allowing the candidates to complete their admission formalities. Further, the principal of the college is advised to operate the waiting list on 15th of March 2023. Only if any candidate figuring in annexure A fails to join up to 14th of March 2023, the waiting list shall be operative strictly on the basis of the मेरिट, नॉट ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। ठीक है, तो ये मेरिट के बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ है, नॉट फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ये लिस्ट उन्होंने रिलीज़ की जाएगी बोपी ने। द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट इज एडवाइज टू फर्निश द डिटेल ऑफ द कैंडिडेट्स हु डू नॉट कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज ऑन 15th ऑफ मार्च। ठीक है, 15th ऑफ मार्च तक जो भी कोई फॉर्मेलिटीज़ फिलअप नहीं होती हैं तो उनको वो रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, बोपी ऑफिस में, अगर कोई भी स्टिल दे आर वेकेंट सीट्स आर रिमेनिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप ये देख पा रहे हो कि जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है बी.एड कोर्स की, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है केनाल रोड वाला, इसकी ये 4th लिस्ट भी इन्होंने आज रिलीज़ कर दी है। और कई सारे मेरे को कैंडिडेट्स ये पूछे थे कि सर हमारा FMPAW का, MMPAW का, 12th बेस पैरामेडिकल का, ठीक है, GNM का, ठीक है, तो इनका अभी तक हमारा सेकेंड राउंड भी कंडक्ट नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी 4th लिस्ट भी, वेटिंग लिस्ट भी वो रिलीज़ कर रहे हैं जेके बोपी वाले। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, या तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। अब ये हो सकता है कि 12th बेस पैरामेडिकल का, FMPAW, MMPAW का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है वो या तो फुली फिलअप हो चुके हैं, वहाँ पे कोई सीट्स वेकेंट नहीं है, मे बी इसलिए वो नहीं कर रहे, या वट एवर बी द डेडलाइन एज़ पर द कोई इंस्ट्रक्शंस उनको मिली हैं। अब गॉड नोज़, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन स्टिल इस बार ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतने सारे कोर्सेज़ की सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी कंडक्ट नहीं हुई है। और कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो बी.एड में भी इनकी 4th लिस्ट रिलीज़ हो रही है। तो इसका आप क्वेश्चनिंग आप उधर जाकर बोपी ऑफिस में आप पूछ सकते हो उनसे, व्हाट इज़ द रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कहीं मेरे को कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर आप उनसे पता कीजिए। ठीक है, 1-2 बार हमने भी ट्राई किया उनको कॉल करने का, लेकिन वो कॉल उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया, किसी ने वहाँ पे पिक नहीं किया ऑफिस में। ठीक है, तो आप अपने एंड से भी एक बार पूछ लीजिएगा। बाकी कोर्सेज़ का भी, क्योंकि अब तो नए फॉर्म्स भी निकलने वाले हैं, तो
बाकी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स ऑफ रैंक शोन इन द टेबल आर गिवन बिलो एंड अर्ली सेलेक्टेड इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। ठीक है, और ये ओपन मेट की कुछ रैंक्स की इन्होंने कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी जो एनेक्स्चर ए है वो ये रहा, एनेक्स्चर ए। ठीक है, उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है वो नीचे इन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, 8 कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये कॉल कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर ये वेटिंग लिस्ट है। मैं इसको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं इस वेटिंग लिस्ट को शेयर कर दूंगा। अभी अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन किया दिया हुआ है, शेयर किया हुआ, आप मुझे उधर भी ज्वाइन कर सकते हो। उधर भी मैं लेटेस्ट जो भी PDF फाइल्स हैं तो मैं शेयर करता रहता हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन अपडेट्स। ठीक है, और इसके बाद जो एक अनदर अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक जो अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट में से वन ऑफ द अपडेट्स में जिसे यूटी अंडर ग्रेजुएट का जो एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द नीट अंडर ग्रेजुएट 2022। तो इसमें इन्होंने नाटा जो ये टेस्ट कंडक्ट करता है इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द 2023 नीट एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन इन द टू द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन ऑल द मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ठीक है, एज पर द सेक्शन 14 National Medical Commission Act 2009, the NEET undergraduate has to be conducted as a common and uniform एक एंट्रेंस टेस्ट होता है यूजी नीट इसको बोलते हैं फॉर द एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इन ऑल द मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, सिमिलरली एज पर सेक्शन 14 ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 there will be a uniform NEET undergraduate for the admission to the undergraduate courses in each of the discipline, that is BMS, BUMS or BSMS courses of the Indian system of medicine in all the medical institutes gone under the act of NEET undergraduate shall also be applicable to admission to BHMS course as per the National Commission for Homotherapy Act 2020। MNS जिसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन टू BSc नर्सिंग shall be conducted at the Armed Force Medical Service Hospital for the year 2022 as required to qualify NEET. This NEET score will be used for shortlisting of the candidates for the 4-year BSc कोर्स। तो ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए अगर कोई एडमिशन्स के लिए सोच रहा है तो उसको ये नीट तब भी उनको क्लियर करना पड़ेगा। इन्होंने इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया इस नोटिफिकेशन में। एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंसिस्ट ऑफ 200 मल्टीपल क्वेश्चंस जिसमें रहेंगे 4 ऑप्शंस विद ए सिंगल करेक्ट आंसर, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहेगी। 50 क्वेश्चन इन सब्जेक्ट शैल बी डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन रहेगा आपका 3 आवर्स 20 मिनट 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स का 2 बजे से 2 PM टू 5:20 PM तक एंड शैल बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल कैंडिडेट्स, और सबके लिए बराबर रहेगा। 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर रहेगा और ऑनलाइन सबमिशन जो इसकी रहेगी 1 मंथ का इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दे दी है फ्रॉम 6 मार्च से 6 अप्रैल तक ये एडमिशन रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन फीस जो आपको पे करनी है वो भी आप पे कर सकते हो 6 अप्रैल तक। ठीक है, करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स इसमें रहेगा। एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट वो रहेगी जनरल के लिए 1700 रहेगी। ठीक है, और आउटसाइड इंडिया के लिए जो फीस रहेगी वो 9500 है। जनरल विद EWS OBC NCL के लिए 1600 रहेगी और SC ST PWBD या थर्ड जेंडर के लिए जो ये फ़ीस रहेगी वो 1000 रुपीज़ ही रहेगी। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है जो आपको पे करनी है 6 अप्रैल से पहले तक। और जो भी एग्ज़ामिनेशन की जो डेट्स हैं वो बाद में ये इन्फॉर्म करेंगे, ये इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दी है। तो ये अपडेट निकल के आ रही है नीट 2023 की ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स लगने शुरू हो गए हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट अपडेट अभी तक की स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये आपकी जो स्क्रीन पे आ रहा है दिस इज़ माय ऑफिशियल मेरी जो चैनल का जो इंस्टाग्राम लिंक है वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। आप रिलेटेड टू दिस मतलब यूट्यूब चैनल के साथ जो लिंकअप है और इस पर भी मैं अपडेट्स जॉब रिलेटेड अपडेट्स मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स। तो आप मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो।
तो बाकी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।